देखो यार, प्राइवेट इक्विटी अपन जब भी सुनते हैं ना, लोगों को लगता है कि यार ये कोई बहुत बड़ी चीज है, इसमें तो बहुत बड़ा पैसा बनेगा। बट मैं आपको अगले 2 मिनट में सब कुछ इस चार्ट के थ्रू समझा दूं। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, आप समझ लो, इट इज अ म्यूचुअल फंड फॉर बिग HNIs, जो बड़ा बड़े लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर या तो ये किसी प्राइवेट बिजनेस को एक्वायर करते हैं उसको स्केल अप करने के लिए, या किसी पब्लिक कंपनी को एक्वायर करके उसको प्राइवेट कर ले। अब आपको समझना पड़ेगा, इसमें जो कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रादर जो कैपिटल का ट्रीटमेंट होता है, वो 3 अलग अलग फेजेस में होता है। नंबर 1 फेज में होता है कैपिटल कमिटमेंट, जिसमें जो आपके पीई का फंड मैनेजर है वो सारे के सारे HNI से पैसा इकट्ठा करता है और अभी भी वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा होता है कि पैसे को कहां इन्वेस्ट करें। तो पैसा इस समय काम पे नहीं लगता है, बल्कि फंड मैनेजर का फीस लगता है। तो ऑल इन ऑल रिटर्न जो है वो नेगेटिव बनते हैं। सेकंड फेज आता है कैपिटल डिप्लॉयमेंट का। यहाँ पर फंड मैनेजर को एक्चुअली क्लिक कर जाता है कि उसे किस थीम में, किस सेक्टर में, किन कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कैश आउटफ्लो ज्यादा ही होते हैं, बिकॉज नाम से ही डिप्लॉयमेंट फेस है, राइट। तो वो कंटिन्यूअस बेसिस पे इन्वेस्टिंग करता रहता है। यहाँ भी रिटर्न्स ऑलमोस्ट नेगेटिव आते हैं। अब ये जो स्टेप 1 और स्टेप 2 है ना, ये एक लॉन्ग टर्म पेशेंस का गेम है, क्योंकि स्टेप 3 में होती है असली पैसों की बारिश। जो फंड मैनेजर्स ने स्टेप 1 और स्टेप 2 में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के इन्वेस्ट किया था, जब वो अपॉर्चुनिटीज मल्टी रैगर बन जाती है तो वहां से वो एग्जिट लेता है और जो प्रॉफिट बचता है वो अपने मेंबर्स को, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बट स्टेज 3 तक आने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, बहुत सारा पेशेंस जो रिटेलर्स में नहीं होता है, एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क जो भी रिटेलर्स में नहीं होती है। इसीलिए प्राइवेट इक्विटी हर किसी के बस की बात नहीं है, सिर्फ एक्रेडिट इन्वेस्टर्स का ही गेम है। अगर आप CFA करने का सीरियसली सोच रहे हो तो पार्थ वर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हमने सारे डेमो लेक्चर्स डाल दिए हैं, आप उसको जाके देख। एंड मीनवाइल द वैल्यूएशन स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करो। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।